हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 178 जो कि 25 फरवरी 2021 की है। पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ चल रहा है इसका स्वामी की दादी। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। तो आज की वर्कशीट किसकी है? पुनरावृत्ति की, यानी इसमें हम आपके पाठ स्वामी की दादी जितना भी हमने इस पाठ में पढ़ा उसको एक बार दोहराएंगे। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा होगा ना बच्चों। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि इस पाठ के माध्यम से आपने अभी तक क्या क्या सीखा है। ओके, तो प्रश्न क्या है? पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़ना है आपको। अब पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने हंसता हुआ चेहरा और गलत वाक्य के सामने गुस्सा वाला चेहरे का निशान बनाना है। ठीक है, तो देखेंगे। दादी के छोटे बक्से के तांबे में सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये तो एकदम सही है, कहानी में तो ऐसा ही था ना। तो इसके आगे हम हंसता हुआ चेहरा बनाएंगे। फिर स्वामीनाथन के दादाजी को गणित में पूरे नंबर लाने के लिए मेडल मिला था? बिल्कुल भी नहीं, उन्हें किसी और चीज़ के लिए मेडल मिला था, गणित में पूरे नंबर लाने के लिए नहीं मिला था। तो ये तो गलत वाक्य है हमारा। इसके आगे हम बेकार वाला यानी गुस्सा वाला चेहरा बनाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे तीसरा क्या है। रात को सोने से पहले दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। राजम को नहीं बल्कि स्वामीनाथन को सुनाई थी, है ना। तो ये तो गलत है हमारा। इसके आगे हम इस प्रकार से बना देंगे चेहरा। फिर दादी ने यह मेडल अपनी बेटी को दे दिया था। बिल्कुल सही, जो मेडल मिला था वो दादी ने किसको दिया था? अपनी बेटी को दिया था। तो ये सही है कहानी में। तो इसके आगे हम क्या बनाएंगे? स्माइल वाला चेहरा बना देंगे। ठीक है, तो जो भी वाक्य कहानी में थे उनके आगे हमने स्माइल वाला चेहरा बनाया। जो भी वाक्य कहानी में नहीं थे या गलत थे उनके सामने हमने इस प्रकार का चेहरा बनाया। ठीक है, करेंगे हम क्वेश्चन 2 अब। बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को आपको पूरा कीजिए, यानी पूरा करना है आपको। यहाँ पर कुछ बक्से में शब्द दिए गए हैं, में, की, पर, के लिए, को, ने, से। इन सब वाक्यों का, इन सब शब्दों का प्रयोग कर कर आपको ये पूरा करना है। यहाँ बीच बीच में देखिए शब्दों का मैंने प्रयोग कर दिया है और इसको पूरा कर दिया है। ओके, तो पढ़ लेते हैं इसको। एक दर्जी था, उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। यहाँ की और यहाँ में आ जाएगा। एक बार उसने राजा की एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। यहाँ पर की लिख देंगे। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया। यहाँ से और यहाँ नहीं आ जाएगा। और उस पर राजा का नाम भी लिखा। यहाँ पर लिखेंगे। राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। यहाँ पर को आएगा। ठीक है, तो इन सारे शब्दों से मैंने इसको भरा है। अब एक बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्या हो गया ये। एक दर्जी था, उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार उसने राजा की एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वह रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस पर राजा का नाम भी लिखा। राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। ठीक है, करेंगे अब हम क्वेश्चन 3। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को आपको पूरा करना है। तो देखेंगे हम, जैसे देखो, दादी ने सोने से पहले स्वामी को राजा रानी की कहानी सुनाया आएगा या सुनाई आएगी। अब यहाँ देखें तो गहरे रंग में दादी है। दादी कौन है? दादी लड़की है या लड़का है? स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की? स्त्री जाति की। तो उनके आगे क्या आएगा? सुनाई आएगा, ना कि सुनाया। ठीक है, तो यहाँ आप सुनाई को सर्कल कर लेंगे और लिख लेंगे सुनाई। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सोहन टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रही है या देख रहा है। सोहन तो लड़का है तो यहाँ रहा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लिख देंगे रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया, ना कि गई। ठीक है, गया आ जाएगा इधर। उसके बाद है, तितली फूलों पर मंडरा रही है। तो यहाँ देखिए मैंने गलती से राही लिख दिया, आप लोग रही लिखेंगे, ये वाला लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे आप रही सही कर कर लिख लेंगे। ओके बच्चों, ये गलती से हो गया था इसलिए। तो ये आप पूरा कर लेंगे। अब देखेंगे हम क्वेश्चन 4। वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे
जैसे देखिए मुहावरा है मुंह में पानी आना, और इसका वाक्य क्या है, रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। तो यहाँ पर मुंह में पानी आना इधर प्रयोग किया गया है, और इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने रसगुल्ले देखे तो मेरा मुंह में स्वाद आ गया, मुझे रसगुल्ले खाने का मन कर गया। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोष्ठक में से उचित मुहावरा चुनिए और उनमें वांछित परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के अंगूठा दिखाना या छक्के छुड़ाना, क्या आएगा इधर, अंगूठा दिखाना यानी समय पर धोखा देना, ये तो गलत है। उन्होंने क्या किया था, छक्के छुड़ाए थे अंग्रेजों के, यानी उनको हरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, तो ये हो जाएगा। अब खा देखेंगे, कक्षा में प्रथम आने पर राजम खुशी से फूला न समाना या रंग जमाना, कौन सा मुहावरा यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, तो कौन सा करेंगे, खुशी से फूला न समाना। खुशी से फूला न समाना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाना, और रंग जमाना का मतलब होता है रौब जमाना। तो नहीं, यहाँ पर रंग जमाना नहीं आएगा, यहाँ आएगा खुशी से फूला न समाना। क्योंकि देखो जब आप कक्षा में प्रथम आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं ना, खुशी से फूल नहीं समाते ना। तो इसी तरीके से कक्षा में प्रथम आने पर राजम खुशी से फूला न समाया। ओके, ये हो जाएगा यहाँ पर। पांचवा प्रश्न देखिए, कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये कुछ 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इनके आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है। क्यों कहा था बच्चों, तो चलिए हम करते हैं इसका आंसर, यहाँ से करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 है, दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है। इसका उत्तर होगा, दादी ने राजम को प्यारा लड़किया इसलिए बोला क्योंकि उसमें सब गुण थे, वह बुद्धिमान, बहादुर और स्वामी का दोस्त था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर करेंगे। नहीं तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि दादी को राजम को खुश करना था इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। वैसे आप ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, यही लिख लीजिएगा आप लोग। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड क्वेश्चन, क्या दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी, आपको ऐसा क्यों लगा। तो नहीं सुनना चाहती थी, क्यों नहीं सुनना चाहती थी, ये आपको बताना है। नहीं, दादी की राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी। दादी राजम की कहानी सुनते हुए बीच में दादाजी की बात बताने लग जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि दादाजी राजम से ज़्यादा बुद्धिमान और बहादुर थे। ठीक है, तो ये आंसर हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इस प्रकार से हमारे दोनों प्रश्न के आंसर हो गए, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। इन्हीं 2 प्रश्नों के साथ आज की वर्कशीट पूरी होती है बच्चों। और नोट क्या है, लिंग शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 166 को कीजिए। अगर आप ऐसा और क्वेश्चंस करना चाहते हैं और ऐसा अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको जो अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका मिली है उसका आपको पेज नंबर 166 करना है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें बच्चों, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें तथा समझ सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।